तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आज नंबर का ही चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। जैसे यहाँ कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है? ये उदाहरण नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, देखिए इसका हल करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, जहाँ b बराबर क्या है, 4। यहाँ जो रहेगा वही लिखना है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर BQ+R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ R जो हो सकता है वो 0 से बड़ा और 1 से b से क्या होगा, सॉरी हाँ, ये क्या होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि r और b जो है ना, कोई अन्य एक नंबर है, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या है। अब यहाँ समझिएगा कि b का मान कितना रखें, 4, तो 4q+R। ठीक है, अब यहाँ भी जो होगा कि 0 से बड़ा होगा r का मान और 4 से छोटा, यानी कि r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि r का मान जो होगा वो 4 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ हम लोगों को करना क्या है कि r का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 करके इस तरह का रखेंगे इस समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब r बराबर 0 रखते हैं, है ना, इसको इक्वेशन आप ये ले सकते हैं यहाँ। तब ये क्या होगा, r बराबर जब 0 रखते हैं तब a बराबर 4q+, यही होगा, यानी कि मिलेगा क्या, 4q। जब r = 1 रखते हैं तो a = 4q+1। बात समझे? उसके बाद r अगर 2 रखते हैं तो ये मिलता है a = 4q+2। r जब 3 रखते हैं, क्योंकि 3 यहाँ लास्ट रखना है, तब रिजल्ट मिलता है 4q+3। अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो नंबर है ये 2 से पूरा कट रहा है, ये भी 2 से पूरा कट रहा है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिए हैं। कह रहे हैं कि दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इस जगह होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। बात समझिएगा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 या के रूप का होता है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह मानेंगे। देखिए ये 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी आपका 2 से विभाजित हो रहा है ना। तब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि a = 4q या 4q+2 है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के रूप में
नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यह दो से पूर्णतः विभाजित होता है। जब दो से पूर्णतः ये विभाजित होता है तो नहीं हो सकता है धनात्मक विषम पूर्णांक। अतः ये या तो 4q+1 मतलब ये वाला, या 4q+3 के रूप में होगा, है ना, क्योंकि यह दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। और विषम संख्या होने का क्या होता है कि जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। बात समझ में आ रहा, कर लीजिए आप। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4। शायद आप इसे समझ गए होंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। देखिए, दो तरह का बर्फी है। काजू की बर्फी जो है ना वो कितना है, 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी, और ये इनको एक ढेरी में अरेंज करना चाहता है और जो कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, समान हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप उनका क्या कीजिए, HCF निकाल लीजिए। देखिए 420 है बादाम की बर्फ़ी और 130 जो है वो काजू की बर्फ़ी, इनका आप क्या कीजिए, HCF निकाल लीजिए। ठीक है, HCF महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। और एक बात याद रहे, आप इसको ज़रूरी नहीं कि यूक्लिड विभाजन के ही द्वारा से निकालें, आप इसे चाहें तो भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। और कोई मेथड अगर जान रहे हैं HCF निकालने का, उन विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि हम लोगों का क्लास 10 का ये वास्तविक संख्या का चैप्टर है, और वास्तविक संख्या का चैप्टर है तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करके निकालें तो ही बढ़िया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो शायद ये 3 बार में देखते हैं, 3 बार में देके देखिए, 0 3 तिया कितना हो गया, 9, और ये हो गया, है ना। इसको घटाते हैं तो 0, यहाँ बचेगा कितना, 3, 1 कैंसिल, 30 बचा। अब फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना करते हैं कि जो शेषफल बचता है उसको भाजक मान लेते हैं और यहाँ वाला ले आके यहाँ भाज्य बना लेते हैं। फिर इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 तिया 12, घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 10, फिर यहाँ 30 उतार लेंगे, यानी कि ये कैंसिल हो गया पूरा तरह से। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक HCF, यानी कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितना होगा, 10-10 बर्फी की ढेरी अगर बनाएगा तो है ना, सब बराबर हो जाएगा। इसको हम यूक्लिड विभाजन द्वारा अगर दिखाएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF अगर निकालें तो इसी को लिखेंगे 420 बराबर 130 गुना 3, 130 गुना 3, और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भूल जाना है। फिर इसको देखिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो फिर लिखेंगे 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, फिर यहाँ से रख दीजिए। फिर देखिए क्या हो रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेषफल क्या है, 0 है। फिर यहाँ लिखेंगे 30 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 0, तो यहाँ जो आता है यही HCF हो जाता है ना। तब लिख देंगे, अतः
प्रत्येक ढेरी में क्या है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या जो है वो कितना होगा, 10 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इससे यहीं रफ में कर सकते हैं या दोनों भी बना सकते हैं।